हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमने इस प्रश्न के 6 प्रश्न को पिछले 2 वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज के वीडियो में हम 3 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 7वां, 8वां और 9वां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कह रहा है इसमें जांच करना है कौन कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। यदि वो एपी में है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात करना है और इसके आगे के 3 पद और लिखना है। तो चलिए हम 7वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है 0, -4, -8, -12। तो जांच करने के लिए आपको पता होगा, हम पहले D1, D2, D3 निकालेंगे। अगर वो सेम रहेगा तो ये एपी में है, अगर वो सेम नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है। तो लिखेंगे D1 बराबर, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो हमारे पास A2 है -4 और A1 है 0, तो घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। उसी प्रकार D2 निकालेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2। यहाँ पर A3 -8 माइनस A2 है -4, घटाएंगे तो यहाँ पर पहले माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -8 + 4 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4। ये देखिए D2 भी निकल गया। अब हम D3 निकालेंगे। D3 नीचे निकालेंगे, यहाँ जगह है लिख लेते हैं। D3 बराबर हो जाएगा A4 - A3। हमारे पास A4 है -12 और A3 है -8 है। यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें D3 भी -4 मिल गया। इसका मतलब D1 और D2 D3 सेम है। तो लिखेंगे चूँकि D1 = D2 = D3। अतः हम कह सकते हैं ये सूची एपी में है। अतः ये सूची एपी में है, ये सूची एपी में है। यदि ये एपी में है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा, तो सार्वअंतर यही जो अलग अलग है, ये एक मतलब कि जब हम जांच नहीं किए थे, हमको पता नहीं था ये एपी में है या नहीं, तो हम अलग अलग सार्वअंतर निकाल रहे थे। जब हम पता चल गया ये एपी में है तो यही सार्वअंतर कहलाएगा। तो हो जाएगा सार्वअंतर D बराबर -4। अब हमारा सार्वअंतर भी निकल गया। अब हमें अगला 3 पद निकालना है। इसका मतलब A4 तो दिया है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7। तो यहाँ पर A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये सब मालूम होगा। यहाँ पर हमें A है 0 और 4D यहाँ पर है -4, तो हो जाएगा 0 - 16 बराबर 16, सॉरी -16। फिर इसी प्रकार A6 निकालेंगे तो A6 बराबर A + 5D, इससे एक कम रखना है। A है 0 + 5, D है -4, घटाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी 0 और -20 हो जाएगा, तो -20 हमारा A6। A7 निकालेंगे इसी प्रकार A + 6D फार्मूला लगा के। यहाँ पर A है 0, 6 एंड D है -4। करेंगे सॉल्व तो 0 - 24 बराबर -24। इसका मतलब हमारा अगला 3 पद -16, -20 और -24 है। लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद -16, -20 और -24। तो चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस प्रकार से चलता जा रहा है। तो हम चेक करेंगे, उसके लिए D1, D2, D3 निकालेंगे। सभी में एक ही तरह से किया जाता है जांच। तो यहाँ पर D1 हो जाएगा A2 - A1। तो यहाँ पर A2 - 1/2 माइनस A1 है -1/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 + 1/2, घटाएंगे तो हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार D2 निकालेंगे। D2 A3 - A2, यहाँ पर A3 है -1/2, माइनस A2 भी है -1/2। फिर उसी प्रकार -1/2, माइनस और माइनस प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे 0। उसी प्रकार D3 के लिए A4 - A3, यहाँ पर A4 है -1/2, माइनस -1/2, A3 है -1/2। फिर -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे 0। तो यहाँ हमें D1, D2, D3 से मिल रहा है और वो क्या है 0। तो लिखेंगे चूँकि D1 = D2 = D3, अतः ये सूची जो है एपी में है। अतः ये सूची एपी में है। जब ये एपी में है तो इसका सार्वअंतर हो जाएगा, सार्वअंतर D हो जाएगा जब 0। ठीक, अब चलिए अगला 3 पद लिखते हैं।
अगला 3 पद लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। हमारे पास A है -1/2 प्लस 4D है 0। सॉल्व करेंगे -1/2 प्लस 0 -1/2 हमारा A5 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 बराबर A प्लस 5D। यहाँ पर भी -1/2 प्लस 5D है 0, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 0। सॉल्व करेंगे -1/2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर एक भी कमेंट आया मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। तो इसी प्रकार हम A7 निकालेंगे। A7 हो जाएगा A प्लस 6D। यहाँ पर A है -1/2 प्लस 6D है 0। -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। ठीक, अब हम लिखेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद यहाँ पर हमें तीनों पद -1/2 -1/2 -1/2 मिला है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 1, 3, 9, 27। तो जांच करने के लिए हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 है 3 माइनस A1 है 1। 3 में से 1 घटेगा 2। ये हमारा D1 हो गया। फिर D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2। यहाँ पर A3 है 9 माइनस A2 है 3, घटाएंगे तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार D3 निकालेंगे तो D3 के लिए A4 माइनस A3। यहाँ पर A4 है 27 माइनस A3 है 9, घटाएंगे तो हो जाएगा 18। यहाँ पर देख सकते हैं D1, D2, D3 तीनों अलग अलग आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इज इक्वल टू D2 नॉट इज इक्वल टू D3, अतः ये तीनों बराबर नहीं है। अतः ये जो सूची है AP में नहीं है। ये सूची AP में नहीं है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के 3 वीडियो को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यह हमारा नया चैनल है और इस पर हम रेगुलर क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करके वीडियो डालते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमें कौन करेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।